हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं कि रबी और खरीफ फसल। फ्रेंड्स, अक्सर हमें एक कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा प्लांट, कौन सा जो फसल है वो किस कैटेगरी में आएगा, रेदर इट इज़ रबी और खरीफ। सो वो सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो के लास्ट तक दूर हो जाएगा, क्योंकि हम समझने वाले हैं कि दोनों में मेनली अंतर क्या है, दोनों की हार्वेस्टिंग टाइम यानी कि दोनों को कब काटा जाता है, कब बुआई की जाती है। बुआई का मतलब मेनली शोइंग से होता है, जब हम सीड्स को लगाते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रबी फसल। सो रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर सीजन, यानी कि जो रबी फसल होते हैं इनकी जो बुआई की जाती है, इन्हें जब प्लांट किया जाता है वो महीना जाड़े के दिनों का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है कि वो स्पेसिफिक मंथ्स कौन से हैं, वो मतलब वो महीने कौन से हैं जिनमें लगाया जाता है, तो दैट विल बी अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है, उस समय रबी फसल की बुआई की जाती है। एंड हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून, और अप्रैल से जून का बीच का जो टाइम होता है उसमें इसे काटा जाता है, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सो ओवरऑल रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें प्लांट यानी कि जिनकी शोइंग जाड़े के दिनों में की जाती है और उन्हें काटा जाता है स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम बसंत मौसम कहते हैं, यानी कि जब ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्मी हो। सो दैट विल बी मंथ ऑफ अप्रैल टू जून, क्योंकि इस मोमेंट पे ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना गर्मी होती है। दिस इज़ द स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट रबी क्रॉप्स इज कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड स्टेट्स लाइक बिहार आर द नोन फॉर रबी क्रॉप्स। यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार जैसे जो स्टेट्स हैं वो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा मात्रा में पैदा किए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में उनकी फसल लगाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीट की, जिसे गेहूँ कहते हैं। सो ये रबी क्रॉप में आता है क्योंकि इसे जाड़े के दिनों में लगाया जाता है और स्प्रिंग सीजन में यानी कि अप्रैल से जून का जो टाइम होता है उसमें काटा जाता है। नेक्स्ट है पीज, यानी कि जो मटर की खेती है वो, मस्टर्ड, और इसके साथ साथ जैसे चने की जो खेती होती है यानी कि जैसे हम ग्राम्स कहते हैं, वो सारे जो प्लांट्स हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में काटे जाते हैं और विंटर सीजन में शोन किए जाते हैं, यानी कि विंटर सीजन में इनकी बुआई की जाती है। फ्रेंड्स, हमने ऊपर रबी क्रॉप के बारे में पढ़ लिया कि वो कब उन्हें लगाया जाता है, कब उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, क्या क्या टाइप है, कौन कौन से स्टेट हैं। लाइक द सेम वी विल टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप्स, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं खरीफ फसल। सो खरीफ क्रॉप्स आर शोन आफ्टर वन सेट ऑफ मानसून। ओके, यानी कि खरीफ फसल की जो बुआई होती है, जब इन्हें प्लांट किया जाता है ज़मीन में, फील्ड्स में, वो एक बार जब मानसून की जब एक बार बारिश गिर जाती है ना, तब उसके बाद से इन्हें बोना शुरू किया जाता है। और वो महीना जो है वो मई से जून के बीच में क्या होता है, क्योंकि मई से जून तक हल्की मानसून की बारिश लगभग होने लगती है। सो जो खरीफ फसल होता है वो मानसून के बौछारों के साथ उनके बाद उसकी बुआई की जाती है, और इनको जो हार्वेस्ट करने का टाइम है यानी कि इन प्लांट्स को जो काटने का टाइम है, दैट विल बी फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। यानी कि खरीफ फसल को मई से जून के टाइम में बोया जाता है, उनकी शोइंग की जाती है, और उन्हें काटने और उन्हें हार्वेस्ट करने का जो टाइम है दैट इज़ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट खरीफ इज कि खरीफ क्रॉप्स आर नीड्स हैवी रेनफॉल एज कम्पेयर टू द रबी। यानी कि जो खरीफ फसल होते हैं इन्हें पानी की यानी कि वर्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हम रबी की तुलना में बात करें, क्योंकि रबी ठंडे के दिनों में बोए जाते हैं। हमने ऊपर बात की कि वो विंटर सीजन में उनकी शोइंग की जाती है, ठंडे सीजन में उन्हें बोया जाता है, और ठंडे सीजन में बहुत कम बारिश होती है। लेकिन जब खरीफ फसल रोपी जाती है मेनली मई से जून के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा मानसून की बारिश होती है और इन्हें उस पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट्स लाइक आसाम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश आर फेमस फॉर खरीफ्स। यानी कि आसाम और तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे ये स्टेट्स हैं वो खरीफ फसल इनमें ज़्यादातर रोपा जाता है, ज़्यादातर इन्हें यहाँ पर फार्म किया जाता है, और ये स्टेट ये खरीफ फसल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खरीफ फसल में आएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइम लैग वाले जो चीज़ें हैं उसे हम खरीफ कह सकते हैं। द फर्स्ट विल बी शुगर केन, जिसे हम कहते हैं गन्ने की खेती।
ये जो है ना, ये मानसून के सीज़न में रोपा जाता है, ठीक है। मानसून के सीज़न में इसे लगाया जाता है और इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके जो आप हाइट देख रहे हैं ना, इसके पूरी डेवलपमेंट के लिए, इन प्लांट्स के लिए रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। एंड सेकेंड इज़ मेज, जिसे हम मक्का कहते हैं या भुट्टा जो भी कहते हैं, वो भी खरीफ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पैडी। पैडी मतलब धान होता है, क्योंकि इसे तो आसाम और वेस्ट बंगाल जैसे इलाकों में जब पैडी की खेती की जाती है तो बारिश का असली महीना वो होता है, क्योंकि उस टाइम बारिश बहुत होती है और इस प्लांट की नीड भी है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश मिले। सो ये थे खरीफ फसल जो इस टाइम में लगाए जाते हैं जब ज़्यादा बारिश हो, ठीक है, क्योंकि इनकी नीड, इन जो प्लांट को पूरा अपना डेवलपमेंट करने के लिए इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको रबी और खरीफ फसल क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फुल वीडियो। नमस्कार।